हाय हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपने सभी दोस्तों ने होली का त्यौहार बड़े अच्छे से मना लिया होगा और अब अपनी तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। त्यौहार पूरा हो गया है, अपन को तैयारी करनी है, ठीक है ना। जी तोड़ मेहनत करती है और सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर लेना है। तो दोस्तों अपन अपने बात के मुताबिक या वादे के मुताबिक आज की क्लास लेनी है। और जो अपने ने पिछली वाली जो क्लास की थी यानी होली से पहले 23 तारीख को, वहाँ तक अपने मात्रक और मापन जो चैप्टर था उसका कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल के साथ में, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अपनी क्लास कैसी लग रही है, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अपन बिना देरी किए बिना चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना नया टॉपिक है दोस्तों सदिश और अदिश राशियाँ। कौन सा है दोस्तों? सदिश और अदिश राशियाँ है अपना नया टॉपिक है दोस्तों, सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश और अदिश राशियाँ। तो देखिए दोस्तों, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है कि दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण भी होता है। दिशा के साथ साथ क्या दोस्तों? परिमाण, मैग्नीट्यूड। इसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। दिशा और जो परिमाण दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि, अदिश राशि में क्या होता है? केवल और केवल क्या? परिमाण ही होता है। केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है दोस्तों? परिमाण ही होता है, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझिए कि 2 मीटर पूर्व, 2 मीटर पूर्व, 2 मीटर पूर्व, 2 मीटर पूर्व में क्या है दोस्तों? देखिए कि 2 मीटर तो क्या हो गया, इसका परिमाण है, यानी कि क्या है? ये परिमाण है, ठीक है ना। 2 मीटर परिमाण है और पूर्व क्या है? इसकी दिशा है। पूर्व क्या है? इसकी दिशा है कि 2 मीटर पूर्व। तो ये क्या होगी? सदिश राशि होगी, क्योंकि परिमाण के साथ साथ, क्योंकि परिमाण है अपना जो परिमाण है इसके साथ साथ क्या है दोस्तों? इसमें दिशा भी है, ठीक है ना। परिमाण के साथ साथ क्या है दोस्तों? दिशा भी है। तो देखिए दोस्तों, सदिश राशि की वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यानी कि परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। अर्थात इसका जो सेंस निकलता है यहाँ से, तो दोस्तों ये समझिए कि जो सदिश और अदिश है किस पर डिसाइड है? दिशा पर डिसाइड है। जिसमें दिशा होगी वो सदिश, और जिसमें दिशा नहीं होगी वो क्या है? अदिश। तो कुल मिला के कहाँ डिपेंड कर रहा है सदिश और अदिश होना? दिशा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। दिशा पर निर्भर कर रहा है। तो सदिश, स का मतलब देखिए, जैसे कि दोस्तों क्या है? सदिश राशि, जैसे कि सदिश राशि, जैसे कि क्या है? सदिश राशि। जैसे कि क्या है दोस्तों? सदिश राशि। तो सदिश में किसका भाव आता है? सैम में किसका भाव आता है दोस्तों? सदिश, सदिश में स का मतलब है। स किसका भाव है? है का, यानी कि सदिश यानी कि है, सदिश दिशा के साथ, सदिश, दिश यानी दिशा और स यानी के साथ, सदिश दिशा के साथ। तो दिशा होगी वो सदिश होगा, और अदिश, अदिश जो दिशा के बिना, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहलाती है, ठीक है ना। तो जैसे कि आगे चलते हैं, देखिए मैंने बताया कि आपको क्या बताया कि सदिश राशि किस पर निर्भर करती है? दिशा पर निर्भर करती है। सदिश और अदिश होना दिशा पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ओनली दिशा पर। 2 मीटर पूर्व, यानी कि 2 मीटर क्या है? उसका परिमाण है। 2 मीटर क्या है? 2 मीटर क्या है इसका? ये परिमाण है। और पूर्व क्या है? इसकी दिशा है। क्या है दोस्तों? दिशा है, ठीक है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश कहलाती है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अदिश राशियां। अदिश, अदिश राशि का मतलब है, अ का मतलब दिशा के बिना, अदिश दिशा के बिना, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती है। अर्थात क्या? केवल और केवल क्या होता है? परिमाण ही होता
है, वो कौन सी राशि कहलाती है दोस्तों? अदिश राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कि 2 केजी चीनी दे दो। आप कभी भी दुकानदार के पास जाओगे, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे उसे? 2 केजी चीनी दे दो, 5 केजी चीनी दे दो, 10 केजी चीनी दे दो। कभी आप दोस्तों ऐसे बोलोगे कि 2 केजी चीनी पूर्व में दे दो, 2 केजी चीनी पूर्व में दे दो, 2 केजी चीनी उत्तर में दे दो, 2 किलो चावल दे दो नॉर्थ में, साउथ में। तो ऐसे कभी नहीं बोलोगे ना आप। दुकानदार से क्या जाके बोलोगे? ओनली फॉर कि 5 किलो चावल दे दो, 10 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, ओनली ये बोलोगे। तो इसमें क्या है? ओनली परिमाण है। 2 किलो क्या है? ये ओनली फॉर ओनली मैग्नीट्यूड, परिमाण है। इसमें दिशा का नहीं है, दिशा नहीं है। इसमें क्या नहीं है? दिशा नहीं है। जैसे कि 10 केजी चावल, 10 केजी चावल किसी दुकानदार के पास जाओगे तो 10 केजी क्या है इसमें? ये क्या है दोस्तों? परिमाण है। ये क्या है दोस्तों? परिमाण है। दिशा इसमें नहीं है, दिशा इसमें नहीं है प्यारे दोस्तों। क्या नहीं है इसमें? दिशा नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं है दोस्तों? इसमें दिशा नहीं है। तो देखिए सदिश राशि बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती है। सदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती है। बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती। क्या है दोस्तों? सदिश राशियां हैं जो बीजगणितीय जो नियम होता है उसका पालन नहीं करती। अब आप बोलोगे कि दोस्तों कि बीजगणितीय नियम सदिश राशि कैसे नियम नहीं करती है? तो देखिए बीजगणितीय नियम क्या होता है। जैसे कि राहुल मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, आप ही मान लीजिए कि 5 मीटर पूर्व में गया, ठीक है ना, 5 मीटर पूर्व में गया और मैं इसके 8 मीटर उत्तर में गया। मैं इसके 8 मीटर किस में गया दोस्तों? उत्तर में गया, ठीक है ना। 5 मीटर पूर्व में एक आदमी गया, दूसरा आदमी जा रहा है कि 8 मीटर उत्तर में। जैसे कि ये तो जा रहा है 5 मीटर पूर्व में और ये जा रहा है दोस्तों 8 मीटर नॉर्थ में, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं क्या? आप बताइए कि ये तो उत्तर में जा रहा है, ये पूर्व में जा रहा है, तो कौन सी दिशा लिखोगे आप? ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है कभी भी। दोनों को 8 और 5, 8 मीटर पूर्व प्लस 8 मीटर उत्तर प्लस 5 मीटर पूर्व, 8 मीटर नॉर्थ प्लस 5 मीटर ईस्ट। कभी जोड़ सकते हो आप इसको? नहीं जोड़ सकते हो ना। तो ये बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती। कौन? सदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती है। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें क्या होती है? दिशा होती है। सदिश दिश, दिशा के साथ सदिश, और अदिश जिसमें दिशा नहीं होती है। और निर्भर किस पर करती है? ओनली फॉर दिशा पर डिपेंड करती है कि कौन सदिश होगी और कौन अदिश होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि अदिश राशियां हैं वो बीजगणितीय नियम का पालन करती है। अदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन करती है। वो कैसे करती है? देखिए भाई, अदिश राशियां है जो बीजगणितीय नियम का क्या करती है? पालन करती है। अदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन करती है। अदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन करती है। तो देखिए दोस्तों कि अदिश राशि कैसे बीजगणितीय नियम का पालन करती है। कि अपन ने बोला, मैंने अभी एग्जाम्पल में क्या समझाया था आपको कि जैसे कि आप किसी दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार से कभी ऐसे बोलोगे कि 5 किलो चावल दे दो पूर्व में, 5 किलो चावल पूर्व में दे दो, या 8 किलो चावल चीनी दे दो पूर्व में, चाय की पत्ती दे दो पूर्व में, या कुछ भी सामान है, गुड़ दे दो, कुछ भी है। तो दिशा थोड़ी न लगाओगे उसके साथ में, दिशा कभी नहीं लगाओगे ना। तो आप जाके बोलोगे कि 5 किलो क्या दे दो? चीनी दे दो। 5 किलो क्या दे दो? चीनी दे दो, ठीक है ना। 5 किलो क्या दे दो? चीनी दे दो। और 2 किलो क्या दे दो? चीनी दे दो। दो आदमी अलग अलग जाके जब बोलते हैं, दो आदमी जब अलग अलग जाके बोलते हैं कि 5 केजी चीनी मुझे दे दीजिए और 5 केजी चीनी मुझे दे दीजिए, ठीक है ना। जब दोनों आदमी जाके बोलेंगे तो दुकानदार क्या करेगा?
5 किलो चीनी उसको देगा और 3 किलो चीनी आपको देगा, ठीक है ना। 5 किलो चीनी उसको देगा और 8 किलो चीनी उसको आपको देगा 2 किलो। तो दोनों को मिलाकर कितनी देगा वो? 7 kg। दोनों को मिलाकर कितनी देगा दोस्तों? 7 kg। कितनी देगा दोस्तों आपको? 7 kg देगा। क्या लिखोगे दोस्तों? जैसे कि एक आदमी जाता है और बोलता है कि मुझे क्या दे दीजिए? 5 किलो चीनी दे दीजिए। तो दूसरा आदमी जाता है और क्या बोलता है कि मुझे कितनी दे दीजिए? 2 किलो चीनी दे दीजिए। तो दुकानदार क्या करेगा? दोनों को तोल देगा अलग अलग, लेकिन दोनों को कितनी दी इसको जोड़ सकते हैं कि कितनी दी दोनों को? 7 kg चीनी दी। तो ये क्या नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों को जोड़ा जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सदिश राशियों को जो दिशा के साथ दी जाती है उसको जोड़ा नहीं जा सकता, और जो अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं दी जाती है, ओनली परिमाण दिया जाता है, उसको जोड़ा नहीं जा सकता। जोड़ा जा सकता है केवल और केवल जिसमें परिमाण दिया जा सकता है, अदिश राशियाँ होती है, उन्हें जोड़ा जा सकता है। और जिनमें सदिश राशियाँ होती है, जिसमें दिशा होती है, उसे नहीं जोड़ा जा सकता है। अर्थात सदिश राशियाँ बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करती है, और अदिश राशियाँ जिन्हें जोड़ा जा सकता है वो बीजगणितीय नियम का पालन करती है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, सदिश राशियाँ। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है? सदिश राशियाँ। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, क्या है? सदिश राशियाँ है। अब सदिश राशियाँ में देखिए, विस्थापन क्या है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सभी क्या है दोस्तों? सदिश राशियाँ है। विस्थापन क्या होता है? सबसे कम दूरी चली गई, सबसे कम दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। तो विस्थापन कैसे? जैसे कि देखिए, विस्थापन जैसे कि ये है, आपको ये दूरी दे रखी है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये सीधी दूरी दे रखी है, ठीक है, ये सीधी दूरी दे रखी है। तो एक तो आदमी इधर होके जाएगा, और एक आदमी यहाँ से सीधा डायरेक्ट यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? कम दूरी। कम दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। कम दूरी क्या होती है दोस्तों? विस्थापन होती है। कम दूरी क्या होती है दोस्तों? विस्थापन होती है। जैसे कि एक आदमी यहाँ ऐसे 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 डोल करके ऐसे गया, और एक आदमी सीधा यहीं से यहाँ गया, तो ये तो क्या हो गया? विस्थापन। और ये क्या होगी दोस्तों? दूरी। दूरी की कोई दिशा नहीं है, इधर 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 ऐसे ऐसे जा रहा है, और विस्थापन की क्या है? ओनली सीधा सट, सबसे कम दूरी। तो ये क्या है? विस्थापन होता है, ठीक है ना। वेग। वेग भी क्या है? सदिश राशि है। वेग भी क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है। बल भी क्या है? सदिश राशि है। बल भी क्या है? सदिश राशि है। देखिए अब बल कैसे है सदिश राशि? एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे कि ये कोई डिब्बा है, ठीक है ना, इस पर आप क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो। कितने न्यूटन का बल लगा रहे हो? आप इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन का, और जो डिब्बा है वो इधर लगा रहा है 3 न्यूटन का। तो इधर क्या हो? कौन सी दिशा होगी? ईस्ट। और इधर कौन सी होगी? वेस्ट। तो इसको क्या आप ऐड कर सकते हो कि 5 न्यूटन का ईस्ट में और 3 न्यूटन का वेस्ट में? तो ये बल लगा रहा है, तो इसको ऐड कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते हो ना। तो न्यूटन बल क्या होगा? न्यूटन क्या होगा? सदिश राशि होगी। बल क्या होगा? सदिश राशि होगी। जैसे कि बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। इसमें क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये क्या होगा? द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। और त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सदिश राशि होगा। आगे चलते हैं, आवेग। आवेग भी क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। संवेग P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा आयतन। आयतन और द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू आयतन, ठीक है ना। क्या? द्रव्यमान इंटू आयतन। तो ये भी कौन सी है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है। कार्य, द्रव्यमान अदिश राशि है। जैसे कि द्रव्यमान 5 किलो है। 5 किलो क्या पूर्व नॉर्थ ईस्ट थोड़ी ना होता है, 5 किलो है तो है, परिमाण होगा ओनली। तो द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। कार्य, कार्य कितना किया? कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वो थोड़ी ना बोलेगा कि 5 जूल मैंने कार्य कर दिया पूर्व की ओर, ऐसे ना बोलेगा ना।
कि मैंने 5 जूल कार्य किया। कितना कार्य किया? 5 जूल, 5 जूल कार्य किया, ठीक है ना। ओनली फॉर वो परिमाण ही बोलेगा, उसके साथ में दिशा नहीं बोलेगा, ठीक है ना, उसके साथ में दिशा नहीं बोलेगा। W बराबर P इंटू टी, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा है पावर शक्ति, ऊर्जा पावर शक्ति, P बराबर W अपॉन टी, कार्य बटा समय। तो ये क्या होता है? कार्य भी क्या होता है? अदिश राशि होता है, और समय भी क्या होता है दोस्तों? अदिश राशि होती है। समय की भी कोई दिशा नहीं होती है ना, कि 5 सेकंड पूर्व में, 5 सेकंड नॉर्थ में, 5 सेकंड दक्षिण में, कोई समय की कोई राशि नहीं होती, समय की कोई दिशा नहीं होती है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला, ये भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। घनत्व, घनत्व क्या है? D बराबर m अपॉन वी, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान भी क्या है? अदिश राशि है, और आयतन भी क्या है? अदिश राशि है। दोनों अदिश, अदिश, तो ये भी अदिश होगी। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कभी दूरी को ये नापते हो कि किसी से पूछे हुए कि यार जयपुर से दिल्ली कितनी दूरी पे है, तो जो बताएगा वो यही तो बताएगा कि 400 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है। तो वो ऐसे तो नहीं बताएगा कि 500 किलोमीटर नॉर्थ में है, 700 किलोमीटर पूर्व में है, ऐसे थोड़ी ना बताएगा। तो दूरी क्या होगी? अदिश होगी। समय क्या हो गया? अदिश हो गया। तो ये भी क्या होगी? टोटल ये भी क्या होगा? पूरा अदिश राशि हो जाएगी। दूरी कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। दूरी अदिश राशि हो जाएगी, समय भी अदिश राशि हो जाएगी। दाब, P बराबर F बटा ए, P बराबर F बटा ये है दाब। दाब भी क्या है? अदिश राशि है। तो दाब ये थोड़ी ना पता चलता है कि दाब कौन सी दिशा में चलाया जा रहा है। दाब अदिश राशि है, दाब का ये थोड़ी ना पता होगा कि कौन सी दिशा में लगाया जा रहा है, ठीक है ना। आयतन, आयतन भी अदिश राशि है। आयतन भी क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। विभव, विभव भी क्या है दोस्तों? एक अदिश राशि है। विभव भी क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। विभव भी क्या है? अदिश राशि है। ताप भी क्या है? अदिश राशि है। ताप जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या होता है? इतना केल्विन है, 0 डिग्री केल्विन है, 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट है। तो ये दिशा में थोड़ी ना बताएगा कि 37 डिग्री पूर्व में है टेम्परेचर, पश्चिम में नहीं है। तो अभी कोई पॉइंट पे आदमी खड़ा है, अभी कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है, तो ये ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि 37 डिग्री पूर्व में है, 37 डिग्री पश्चिम में नहीं है, ऐसे नहीं बोलेगा ना। पश्चिम में है, उत्तर में है, ऐसे नहीं बोलेगा ना। टेम्परेचर टेम्परेचर होता है। कितना है भैया? 50 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, 28 डिग्री टेम्परेचर है। ओनली फॉर परिमाण दिया जाता है, ठीक है ना। दिशा नहीं दी जाती है। जिसके साथ दिशा नहीं हो वो अदिश राशि, और जिसके साथ दिशा हो वो सदिश राशि, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, जैसे कि अदिश इंटू अदिश, जब अदिश का अदिश से मल्टीप्लाई होगा, जब अदिश का किससे? अदिश से मल्टीप्लाई होगा, तो राशि भी कौन सी आएगी दोस्तों? अदिश ही आएगी। कौन सी राशि आएगी दोस्तों? अदिश राशि आएगी। यदि अदिश राशि का गुणा सदिश से होगा, यदि अदिश का गुणा किससे? सदिश से होगा, तो राशि कौन सी आएगी दोस्तों? सदिश आएगी। और यदि सदिश का गुणा सदिश से होगा, यदि सदिश का इंटू सदिश से होगा, तो राशि कौन सी आएगी दोस्तों? सदिश ही आएगी। ये सदिशों का क्या है? सदिशों और अदिशों को, जैसे कि कोई कंफ्यूज ना हो कि अदिश इंटू सदिश है, तो अदिश आएगी दोस्तों, सदिश आएगी, ठीक है ना। भाग देने में भी अगर एक भाग दो, चाहे गुना करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, जब एक राशि सदिश हो जाएगी तो वो पूरी राशि क्या होगी? सदिश राशि होगी, ठीक है ना। वो पूरी राशि क्या होगी दोस्तों? सदिश राशि होगी, ठीक है। तो देखिए, रिवीजन कर लीजिए। अब आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे, क्योंकि मैं गांव हूँ, और गांव में आप जानते हो कि यार शादी का माहौल चल रहा है, तो यहाँ पे या ओल्ड पास में डीजे वगैरह कुछ ना कुछ बजता है, आपको आवाज़ भी आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए, आपको रिवीजन करवाता हूँ। रिवीजन क्या है? मैंने क्या बताया आपको शुरू में? सदिश और अदिश राशियाँ, सदिश राशि और अदिश राशि, सदिश और अदिश, ठीक है ना। सदिश और अदिश, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें क्या? परिमाण प्लस दिशा दोनों हो, और इसमें केवल परिमाण हो। इसमें केवल क्या हो? केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, दिशा ना हो। इसमें सदिश में परिमाण और दिशा दोनों हो, अदिश में केवल परिमाण हो।
सदिश और अदिश राशि ओनली फॉर ओनली दिशा पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। सदिश राशियां साधारण बीजगणित का पालन नहीं करती है, क्योंकि 5 मीटर पूर्व और 4 मीटर उत्तर दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है। अदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन करती है, क्योंकि जोड़ा जा सकता है। 3 kg चावल और 5 kg चावल को 8 kg चावल किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन ने देखा कि कौन कौन राशि सदिश राशियां हैं, कौन कौन राशि अदिश राशियां हैं, ठीक है। कौन कौन राशि सदिश राशियां हैं और कौन कौन राशि अदिश राशियां हैं। तो कौन कौन राशि है सदिश राशि, देखिए दोस्तों। सदिश राशि विस्थापन वेग त्वरण बल, विस्थापन वेग त्वरण बल, आवेग संवेग चुंबक क्षेत्रफल और विद्युतीय क्षेत्रफल, ये कौन सी है। विस्थापन वेग त्वरण बल आवेग संवेग चुंबकीय क्षेत्रफल और विद्युतीय क्षेत्रफल, ये कौन सी है, सदिश राशियां है। कौन कौन सी, आवेग संवेग वेग त्वरण बल विस्थापन और चुंबकीय क्षेत्रफल और विद्युतीय क्षेत्रफल, ये कौन सी है, सदिश राशियां हैं। अदिश राशि में द्रव्यमान कार्य ऊर्जा शक्ति क्षेत्रफल आयतन दूरी दाब समय घनत्व चाल, ये सब कौन सी है, विभव और ताप, ये कौन सी है, कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है ना। दूरी दाब चाल समय आयतन क्षेत्रफल, ये कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां है। बाद में आपको बताया कि अदिश इंटू अदिश करोगे तो क्या आएगा, अदिश इंटू अदिश करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, अदिश और अदिश तो अदिश, अदिश और सदिश तो सदिश, और सदिश और सदिश तो सदिश, ठीक है ना। यहीं तक अपनी आज की क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल। आपको दोस्तों बार बार मुझे कहने की और वो करने की आवश्यकता ना होनी चाहिए, आप समझदार हो सब कुछ। यदि आपके लिए जब मैं मेहनत गांव में रहकर भी, जैसे कि मैंने अभी ड्यूटी से मैं आ गया हूँ, गांव में हूँ, अभी 3 दिन और गांव में रहूँगा, तो मैं जब गांव में भी आपके लिए अपनी क्लास को रेगुलर कर सकता हूँ, तो आप मेरे लिए ये काम नहीं कर सकते हो कि आप अपने लिए, आप मेरे लिए या अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए ये काम तो कर सकते हो ना कि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको जैसे ही क्लास प्रोवाइड की जाए आपको वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और अपनी क्लास को अच्छे से देखिए, ठीक है ना। और कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, कहीं भी समझ में ना आ रहा हो तो वो मुझे बताइए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके डाउट भी पूछ सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप मस्त रहना और अपनी तैयारी को लगातार करते रहना, और जितने पहले कर रहे थे उससे दुगनी तिगुनी चौगुनी गति से अपनी तैयारी को शुरू कर देना, ठीक है ना दोस्तों। मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं, लेकिन ये आपसे निवेदन है या रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आप सभी दोस्त वीडियो को ज़्यादा से मतलब कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप इतना तो कर सकते हो, मैं आपके लिए जब क्लास ले सकता हूँ तो आप इतना तो कर सकते हो ना कि सब्सक्राइबर कीजिए और शेयर कर सकते हो। तो सभी दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है ना। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू डियर।